कहते हैं अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती हैं, इन्हें पढ़ना पड़ता है। जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, उनकी बातों पे अमल करेंगे, तभी वो आपको समझ में आएंगे। इसी तरह जो अच्छी किताबें हैं जिसे आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी वो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए कहा गया है, अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। 10वीं का अर्थशास्त्र चल रहा है। चैप्टर 2 लगभग समाप्त हो चुका है। हम आज देखेंगे कि इस चैप्टर 2 से जो है वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हमने इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है ये भी पढ़ा था। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के कौन से रूप है ये भी हमने पढ़ा। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के बारे में भी देखा। हमने ये भी देखा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। तो आज का वीडियो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हम इसमें महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। दूसरा है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत है? यानी वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादा रोजगार मिलता है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो है लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन 3 क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा जो श्रमिक है वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी जहां पर जो है किसी व्यक्ति विशेष का जो सीमांत उत्पादन होता है वो 0 होता है। देखने में लगता है कि व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस रोजगार से निकाल दे तब भी उत्पादन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बेवजह उस उत्पादन में लगा रहता है जिसका खुद का जो है कोई कंट्रीब्यूशन उस उत्पादन में नहीं रहता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर जो है कृषि क्षेत्र में यानी गाँव में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी? छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। चौथा, कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र में जो हो क्या किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल उठाया जाता है और द्वितीय क्षेत्र में जो है उस कच्चे माल से जो है नए नए तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं। बैंकिंग ये तो तृतीय क्षेत्र का विषय है। कपास की खेती ये प्राथमिक क्षेत्र है। डेयरी भी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। भवनों का निर्माण, जहाँ पे निर्माण आए, विनिर्माण आए, जल तथा विद्युत आपूर्ति आए, गैस आए, ये सारी गतिविधियां कहलाएंगी द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। तो द्वितीय क्षेत्र में जो है प्राथमिक संसाधनों को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भवनों का निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। पांचवा, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो अध्यापक होते हैं ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं। ये अपनी सेवाएं देते हैं विद्यालय में, कोचिंग संस्थानों में, तो ये अपनी सेवाएं बेचते हैं और सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो अध्यापक वर्ग किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र से। छठा है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम वही नरेगा या मनरेगा। तो नरेगा आया था 2005 में आया था, यह अधिनियम 2005 में आया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 2006 में, 2 फरवरी 2006।
सबसे पहले 2 फरवरी 2006 में जो है देश के 200 जिलों में लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम आया था 2005 में। पूछ रहा है कि लागू कब किया गया, तो राइट आंसर होगा 2006। राइट आंसर 2006। 7वां, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र जिनकी गतिविधियों पे, जिनकी परिसंपत्तियों पे सरकार का स्वामित्व होता है। तो रेलवे क्या होगी? सार्वजनिक क्षेत्र होगा। बीएसएनएल ये भी सार्वजनिक क्षेत्र होगा। डाकघर ये भी क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र होगा। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। आठवां प्रश्न, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया से जो है हम किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। हम प्राकृतिक संसाधन जो है, चाहे नदी हो, चाहे पानी हो, चाहे वन हो, जंगल हो, जमीन के सतह पे या जमीन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो वो संसाधन जो हमें प्रकृति देती है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का जब उपयोग करते हैं, इससे संबंधित जो भी गतिविधियां करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता है, ऑप्शन ए। 10, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो सरकार की भूमिका के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे अगर विकल्प देखें तो विकल्प में पूंजीवाद है, समाजवाद है, और क्या है? मिश्रित है। तो राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इधर हमारा मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना भाग आरक्षित होता है? मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रहता है? 33%, यानी 1/3। 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र की नहीं है? सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। बैंकिंग ये आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। संचार भी सेवा क्षेत्र में आएगा। परिवहन भी आएगा। विद्युत आपूर्ति ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र का विषय है। तो विद्युत आपूर्ति क्या है? ये सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। प्रश्न पूछा है कि सेवा क्षेत्र की नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी, विद्युत आपूर्ति। तो बच्चों ये रहा 12 प्रश्नों का एक सेट, इसे आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में जो इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है उसका तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।